नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि अब की बार 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक महराणा धोराधाम में एक जमवाणी हरि कथा का आयोजन हो रहा है और उसमें हमारे समाज के जाने माने संत डॉक्टर सचिदानंद जी पधार रहे हैं। वो कथा करेंगे। तो दोस्तों, हर बार जब कोई भी कथा होती है तो एक बात लोगों के द्वारा दबे शब्दों में कही भी जाती है कि हमें जो हमारे मन में कोई सवाल या शंका रहती है वो पूछने नहीं दिए जाते हैं। और अगर कोई पूछने खड़ा भी हो जाता है तो वहाँ के लोगों के द्वारा उसको बैठा दिया जाता है भी तुम तो कथा खराब कर रहे हो, तुम बीच में बोल रहे हो, हमें कथा सुनने नहीं दी जाती। ऐसी बातें मतलब बार बार समाज में जो है देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अब की बार हम लोगों ने मेरे पास एक टीम है, तो उस टीम के द्वारा हम विचार कर रहे हैं और उसी के संदर्भ में मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ, आपसे राय मशवरा भी करना चाह रहा हूँ। तो उस के दौरान जो कथा है, इसमें हमारी जो टीम है वो जमवाणी चर्चा करने के लिए विचार कर रही है। तो दोस्तों, जैसे कि कथा से पहले या बाद के अंदर कभी भी एक आधा घंटा हम लोग हैं जो डॉक्टर सचिदानंद जी, जो कि एक विद्वान भी हैं, उनसे जमवाणी के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। जमवाणी के ऊपर चर्चा का मतलब है भी समाज में फैल रहे पाखंड के ऊपर है, कुरीतियों के ऊपर है, जमवाणी को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है उसके ऊपर है, और जमवाणी को जो विभिन्न पहलू है उनके ऊपर चर्चा है, और सामाजिक मुद्दों के ऊपर चर्चा है। इस का मेन उद्देश्य यही रहेगा। लेकिन दोस्तों, इसका एक ही हमारी तरफ से एक ही जो आग्रह रहेगा कि सचिदानंद जी जो इसका जवाब देंगे या जो हमें हमारी शंकाओं का निवारण करेंगे, तो उसका मात्र आधार जो जमवाणी होना चाहिए। हम गीता पुराण या इनका जो जिनसे हमारे जमवाणी का कोई लेना देना नहीं है, उनके कोटेशन या उनका संदर्भ में कोई भी अगर वो बात बताएंगे वो नहीं मानेंगे। हमारा मेन आधार सिर्फ जमवाणी होगा, क्योंकि बिश्नोई समाज की अगर चर्चा हो रही है और बिश्नोई समाज की अगर जमवाणी के ऊपर चर्चा हो रही है तो उसके अंदर किसी भी बाहरी मतलब किताबों का या ग्रंथों का या किसी दूसरे ग्रंथ का हवाला जो है वो नहीं मान्य जाएगा। तो दोस्तों, इसमें आप सभी का क्या विचार है? क्या ऐसी चर्चा होनी चाहिए? क्योंकि समाज में बार बार अलग अलग पहलुओं के ऊपर लगातार आवाजें उठ रही हैं, और उनका जो है अगर संतों के पास अलग अलग संतों के पास जाके अगर इसके ऊपर बात करना चाहे तो वो जो है बिल्कुल नकार देते हैं। वो इस बात को मानते नहीं है भी हम चर्चा के लिए तैयार हैं। तो ऐसा आगाज कि अगर जहां भी कहीं भी कथा हो तो वहां आधा घंटा या घंटा कथा के बाद में कोई बीच में कोई कथा में रुकावट नहीं आएगी, और बड़ा ही सभ्य तरीका से जो है चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बिश्नोई समाज के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी है, बार बार फिर हमें सोशल मीडिया पे वो बातें पूछने को मिलती है, फिर उसके ऊपर पक्ष आरोप वो है अलग, क्योंकि संत लोग तो फिर खुल के इस बात का समर्थन करते ही नहीं है। तो इसका जो क्या ये प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है? अगर कोई भी संत है वो कथा कर रहे हैं और जमवाणी को उनको अच्छा ज्ञान है, तो हमारे जो मन में शंका है वो हम डायरेक्ट नहीं पूछ सकते। आप लोगों को क्या विचार है? क्या ऐसी पहल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि कथा के अंदर सभी लोग वहां पे मौजूद होंगे, और दूसरी बात, ये चर्चा हम लोग लाइव चलाएंगे। आप घर बैठे मोबाइल के जरिए भी इस चर्चा में भाग ले सकते हैं। और हाँ, अगर कोई इस चर्चा में हमारी टीम के साथ जुड़ना भी चाहता है, जिसके मन में शंका है और जमवाणी का वो थोड़ा बहुत ज्ञान रखता है, और उसको अगर अपने मन में कोई प्रश्न है जो कि वो पूछना चाहता है, तो वो भी संपर्क कर सकता है। अपना कमेंट में अपना नंबर, नाम और पता वगैरह डाल के वो कमेंट कर सकता है, जिससे हम लोग उनसे संपर्क भी करेंगे। ऑलरेडी हमारे पास टीम है, लेकिन फिर भी पूरे समाज में अगर किसी के मन में कोई शंका या समाधान या कोई सवाल है तो वो भी आप लिख के जो है भेज सकते हैं, ताकि कि हम संतों से टाइम लेंगे भी आप कब कंफर्टेबल रहेंगे, कथा के बाद में या कथा के पहले। कम से कम भी 1 घंटा मिले, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा। 7 दिन कथा चलेगी तो आधा आधा घंटा, पौना घंटा हम लोग चर्चा करेंगे। और ये चर्चा अनिवार्य भी है। अनिवार्य इस तरह है क्योंकि समाज में अलग अलग मंचों से अलग अलग बातें हो जाती हैं, अलग अलग जो है उनका बखान सुनने को मिलता है, तो उस पर रोक लगेगी। क्योंकि समाज जो अगर कोई संत
हमें बता रहा है, हमारे इस पूरी मुहिम का एक मकसद, मेन मकसद है, वो है समाज को हमारी जमवाणी से रिलेटेड और जमवाणी के ऊपर चलने को प्रेरित करना। जमवाणी की चर्चा का मेन सार यही है, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है, बहुत सी बातें हैं वो उन चीजों से अनजान है। तो हमारा ऐसा है भी, हमारे मन में शंका है, हम वहां किसी से लड़ने नहीं जा रहे हैं और ना ही किसी को दोष देने जा रहे हैं। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारा मेन उद्देश्य सिर्फ जमवाणी चर्चा है और बड़ी ही शालीनता के साथ हमारे जो मेंबर्स हैं, बड़ी शालीनता के साथ, बड़े सभ्य ढंग से हम लोग इस आयोजन को करवाना चाहते हैं। बाकी तो संतों की मर्जी है, लेकिन ये बिश्नोई समाज में पहल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या कौन सा जो वक्त है या ये स्थान सही है, उपयुक्त है या नहीं है, इसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है। आप लोगों को बताना है भी ये चर्चा हम लोग करें या नहीं, या इस तरह की चर्चा बिश्नोई समाज में आम होनी चाहिए या नहीं, हर एक कथा में इस तरह की चर्चा होनी चाहिए या नहीं, इसके ऊपर आप सभी लोगों की मैं राय चाहता हूं। तो आपसे एक निवेदन भी है भी, आप जो है ये राय कमेंट बॉक्स में, आपकी जो भी मन में सवाल हो या राय हो, या अगर आप चर्चा में भाग लेना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की मेरी वीडियो बनाने का बस मेन अभिप्राय यही था। और इसी के साथ ही अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो चर्चा हम लोग करेंगे तो वो लाइव इसी चैनल पे आएगी। आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, इसके साथ साथ अगर कोई और भी किसी तरह की आप हमें सुझाव देना चाहते हैं या राय देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो यही समाप्त करता हूं। नमस्कार, नमन प्रणाम, राम राम।